अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्केल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। तो ये टेम्परेचर स्केल्स एंड टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए स्केल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन स्केल्स को प्रॉपर तरीके से अगर मेजर करना हो तो आपको डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो डिवाइस है थर्मामीटर। हम थर्मामीटर से स्टार्ट करते हैं कि थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक थर्मोस और दूसरा मीटर। थर्मोस का मतलब होता है हीट और मीटर का मतलब होता है मेजर करना। इन दोनों, ये ग्रीक वर्ड है थर्मोमीटर, ये इन दो लफ्जों से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को मेजर, मतलब हीट को मेजर करने की डिवाइस जो है ना, वो है थर्मोमीटर। अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ये थर्मामीटर मैंने बताया ग्रीक वर्ड, लेकिन 1624 में फर्स्ट टाइम एक वर्ड अपीयर हुआ था थर्मामीटर से रिलेटेड वर्ड, वो फ्रेंच फॉर्म में अपीयर हुआ था। अब जो है थर्मामीटर का वर्ड यूज हो रहा है यूनिवर्सली तौर पे, और ये ग्रीक वर्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब लिक्विड हीट के साथ कंटेंट में आता है तो लिक्विड एक्सपैंड कर जाता है। ये इसकी मैं एग्जांपल आपको अगर दिखाऊं तो हम जो थर्मामीटर, ये हमारे पास जो मरकरी थर्मामीटर जो हम इस्तेमाल होता है, ये मरकरी है यहाँ पर, और जब हीट मिलती है इस मरकरी को तो ये यहाँ पर एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, मतलब इसका वॉल्यूम जो है ना इंक्रीज कर देता है। मतलब हीट के कंटेंट से वॉल्यूम का टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ये हमारा रूल यहाँ पे फुलफिल होता है। अब हम स्केल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला स्केल हमारा है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। 1714 में ये जो फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही थर्मामीटर इन्वेंट किया, जो मरकरी यूजिंग थर्मामीटर, जो हम आज तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता रहा है ये थर्मामीटर। और इससे पहले जो थर्मामीटर यूज होते थे वो अल्कोहल के बने हुए या वाटर मिक्सचर पे डिपेंड इस्तेमाल होते थे थर्मामीटर, पर वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं थे, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होते थे, उनके एक अच्छे रिजल्ट नहीं थे। मरकरी यूजिंग थर्मामीटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, जो इस्तेमाल होता है, इसका अच्छा रिजल्ट। अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं, काफ़ी तरक्की हो चुकी है। 1714 के में इन्होंने थर्मामीटर की इन्वेंशन की, और 1724 में ही इन्होंने स्केल भी निकाल दी, जिस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल हम कहते हैं, जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके क्या स्केल की वो है, 1 atm पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा मेल्टिंग पॉइंट इसका, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा बॉइलिंग पॉइंट इसका। और इसमें टोटल डिफरेंस 32 और 212 में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। सेकंड स्केल आ जाता है सेंटीग्रेड स्केल, या जिसे सेल्सियस स्केल भी कहा जाता है। 1742, पूरे 20 साल बाद फ़ारेनहाइट स्केल के दूसरा स्केल जो है वो सेल्सियस स्केल निकाला गया, और ये एंड्रीज सेल्सियस ने क्रिएट किया टेम्परेचर स्केल, और इसको अपने ही नाम पर उसने सेल्सियस स्केल का नाम दिया। ये एंड्रीज सेल्सियस जो साइंटिस्ट हैं, ये स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर है, और इनका क्या था कहना कि ये 0 डिग्री को बॉइलिंग पॉइंट कहते थे और 100 डिग्री को कहते थे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। 1742 के बाद 1743 में, पूरे एक साल बाद, लियोन फिजिस्ट जिसे जीन पेरी क्रिस्टियन है, इन्होंने एक स्केल डेवलप किया, उसको सेंटीग्रेड स्केल का नाम किया था। ये स्केल क्या था, ये जो एंड्री सेल्सियस ने स्केल बनाया था ना, ये बिल्कुल उसका रिवर्स था। मतलब वो क्या कहता था, वो कहता था 0 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, ये कहते थे 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है। वो कहता था 100 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है, इन्होंने कहा 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। वही 1 atm पर इनका ये स्केल था, और इसको उन्होंने डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट किया था। तो आजकल हम इसे सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, सेल्सियस स्केल भी कह सकते हैं, या रिवर्स ऑफ सेल्सियस स्केल भी कह सकते हैं। थर्ड स्केल हमारे पास आ जाता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है, 1848 में विलियम थॉमसन, जो हमारे साइंटिस्ट है, जिसे फर्स्ट बैरन केल्विन कहते हैं, लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं, इन्होंने प्रपोज किया एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, जिससे आजकल केल्विन स्केल कहा जाता है। इस स्केल की खासियत क्या थी कि ये एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट देता था। एब्सोल्यूट जीरो इसका नल पॉइंट था, ये कोई डिग्री नहीं थी, जैसे सेल्सियस डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट था, ये डिग्री नहीं था, ये एक यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टेम्परेचर का, और इसको केल्विन यानी कि केल्विन के के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो 273 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है, और 373 केल्विन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें 0 केल्विन का, जिस तरह मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट दिया, एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एब्सोल्यूट जीरो है, जो किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। और इसको
किन किन नामों से पुकारा जा सकता है? आप इसको 0 केल्विन कह सकते हो, -273 डिग्री कह सकते हो, आप इसको एब्सोल्यूट 0 कह सकते हो, नल पॉइंट कह सकते हो, इन्फिनिट कोल्ड कह सकते हो, इसको 0 केल्विन भी कह सकते हो। अब हमने जैसे कि कहा कि इसको केल्विन मतलब इसको यूनिट कहते हैं, इसको डिग्री नहीं कहते। लेकिन 1848 में जब इसने निकाला था तब इसने डिग्री नहीं निकाला था, लेकिन 1967 या 1968 कह लो, उसकी रेजोल्यूशन ऑफ सीजीएमपी के अकॉर्डिंगली अब इसको डिग्री केल्विन का दर्जा दे दिया। ये आज का टॉपिक था जो हमारा स्केल से रिलेटेड था, काफ़ी शॉर्ट सा ही था। आई होप सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, अगर नहीं हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 कैसे स्टार्ट करेंगे।